तो हम आपको सुना रहे थे कि जिसने कंठ में तुलसी धारण कर ली वो भगवान का हो गया, भगवान का बन गया। अच्छा, एक अभी हमने बात कही थी कि अलौकिक सिद्धांत को समझने के लिए लौकिक दृष्टांत देना पड़ता है। आचार्य श्री विराजमान है, हमारे अत्यंत हृदय प्रिय, हमारे प्रति बड़ा स्नेह रखने वाले प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और यज्ञाचार्य हमारे श्रद्धेय श्री राजीव लोचन शास्त्री जी, और हमारे अत्यंत प्रिय बड़े सुंदर अनुष्ठान करने वाले यज्ञाचार्य श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जी और सभी आचार्य वृंद पधारे हैं। तो हम आपसे एक दृष्टांत की बात कर रहे थे गुप्ता जी। गली में घूमने वाला कुत्ता हर कोई डंडा मार दे, पर किसी कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो तो डंडा मारने वाला 10 बार सोचेगा कि पट्टा डला है मतलब ये किसी का है, फालतू नहीं है, पालतू है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं? और वो भी किसी बड़े आदमी का हो, मधुरम ग्रुप वालों का कोई बड़े आदमी का हो। वैसे तो हमारे मधुरम वाले कुत्ते रखते हैं, पर हम एक बात उदाहरण के लिए कह रहे हैं, मान लो किसी बड़े आदमी का हो तो आदमी और डरेगा कि भैया इतने बड़े व्यक्ति का है, कहीं मार दिया तो अभी झगड़ा हो जाएगा, परेशानी खड़ी हो जाए। तो एक साधारण सा प्राणी, कुत्ते जैसा जीव, वो किसी मालिक के नाम का पट्टा गले में पहन ले तो लोग डंडा मारने से, पत्थर मारने से डरते हैं। और हम भैया मनुष्य शरीर पाकर आए हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान के नाम का पट्टा पहन ले, उनके नाम की कंठी धारण कर ले, तो भगवान बताओ फिर यमराज भी हमसे डरेंगे कि नहीं डरेंगे? यमराज भी हमसे भयभीत होंगे, यमराज भी हमसे डरेंगे कि भैया इसके पास मत जाओ। सभी अतिथियों को श्रद्धापूर्वक बिठा ले, अभी सब भजन आएगा तो सबको नाम लेकर पर बुलाएंगे, भजन के समय तो सभी विराज जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, यही सामने विराज जाए। तो कथा कहां चल रही थी याद है आपको कि भूल गए? कथा चल रही थी कि शंखचूड़ के साथ भगवान शंकर का युद्ध चल रहा है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया और उसके कवच के भेदन नहीं हो पा रहा था, तो भगवान नारायण जो है एक ब्राह्मण का भेष बना करके शंखचूड़ के पास गए और उससे कवच मांगा। और कवच मांगा तो उसने कवच दे दिया। उसकी उस वचनबद्धता, ब्राह्मण्यता को देखकर भगवान इतने रीझ गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। बाद में अब देखो, एक कवच तो भगवान ने ले लिया, पर एक कवच और है उसके पास। वो कौन सा है? सती नारी के सतीत्व का कवच। तो जैसे कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान ने वृंदा को छला, उसी प्रकार भगवान जो है जब शंखचूड़ का रूप धारण करके और तुलसी के पास पहुंचे। अब तुलसी को लगा मेरे पतिदेव युद्ध से आ गए हैं, तो दौड़कर उसने चरणों में प्रणाम किया और जैसे आलिंगन किया तो स्पर्श होते ही वो जान गई, क्योंकि परम पतिव्रता है, स्पर्श से पहचान गई ये मेरे पति नहीं है। पर वह क्रोध में भर गई। उसकी सुंदर मृग जैसे जो नयन हैं उनकी भ्रुकुटी तन गई, नेत्र लाल लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे, क्रोध में भर गई। कौन हो तुम जिसने मेरे साथ ऐसा छल किया है? तुम छलिया हो, तुम अपराधी हो, तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह निष्ठुर है जो तुम एक सती नारी के साथ छल करने आए हो। बहुत कठोर वचन कहे। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, देवी में नारायण। भगवान होते हुए भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने कहा कि आपका हृदय लोग दया रूप कहते हैं, पर आप दया रूप नहीं है, आप तो दयाहीन हैं, आप तो पत्थर जैसे हृदय के हैं जो मेरी सतत भंग करने, कपट करने आए। पाषाण सदस्तुम चा दयाहीनो यथा खला तस्माद पाषाण रूपस्तुम मच्छापेन भवाधुना। तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरा श्राप है कि तुम पत्थर हो जाओ। अब एक सती नारी का श्राप तो भगवान को भी परास्त कर देता है। एक सती नारी से तो परमात्मा भी, परमेश्वर भी हार जाते हैं। फिर चाहे वो अनुसुईया हो, चाहे सती ये वृंदा हो, चाहे सती तुलसी हो और चाहे सती सावित्री हो, सती नारी से भगवान भी पराजित हो जाते हैं और यमराज भी पराजित हो जाते हैं।
भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपका श्राप मुझे शिरोधार्य है। वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और तुलसी को समझाया, देवी आप क्रोध ना करें, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। तुलसी ने भगवान महादेव के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया, कहा कि मुझे क्या आज्ञा है, अब तो मैं रह नहीं सकती, ये जीवन धारण नहीं करना चाहती। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम एक नदी बन जाओ, तुम जो है एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओगी और भगवान विष्णु जो शिला बनेंगे तो वो तुम ही में इसी नदी में रहेंगे। तो वो तुलसी नाम की जो कन्या देवी जो थी, शंखचूड़ की पत्नी, वो गंडकी नाम की नदी बन गई और उसी में शालिग्राम के रूप में भगवान नारायण विराजमान हो गए। पूरी दुनिया में शालिग्राम जी कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी से। तो वो तुलसी जो है वो गंडकी नदी के रूप में परिणत हो गई। भगवान नारायण शालिग्राम का रूप धारण कर लिए और एक रूप में सो भगवान शालिग्राम रूप धारण कर लिए, बाकी भगवान तो अनेक रूप आए हैं। भगवान वैकुंठ पराधार गए। उधर शंखचूड़ से युद्ध करते हुए भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया और जब शंखचूड़ का वध हो गया तो उसी शंखचूड़ की अस्थियों से शंख बना। भगवान शंकर की पूजा में शंख निषेध है, ऐसा यहां से महापुराण में वर्णन है। यद्यपि कुछ पुराणों में इसमें मतभेद भी है। कई पुराणों में ऐसी भी चर्चा है कि शिवालय में भी शंख प्रशस्त है, बजता है कई जगह। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारा, इसलिए शंखचूड़ के अस्थियों से शंख बनने के कारण शिव पूजा में शंख निषिद्ध है। शंकर जी की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की।